हेलो दोस्तों, इम्पैक्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं आज दरोगा का न्यू सेट प्रैक्टिस। बेहतरीन सेट प्रैक्टिस है। इसके पहले हम लोग 4 सेट प्रैक्टिस अपलोड कर दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। आइए आज हम लोग शुरू करते हैं सेट नंबर 5। इसका गहन अध्ययन करते हैं। आप लोग जरूर जुड़िए और इसे देखिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उसे केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होता है। यही जो है आपका गलत है। चूंकि देखिए, महान्यायवादी भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालय, यानी जो उच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, कोई भी न्यायालय है, उसमें सुनवाई का अधिकार होता है, न कि केवल उच्चतम न्यायालय में। इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार का भाग नहीं है? ठीक है। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चूंकि देखिए, शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है। ये आप लोग देखिएगा कि आर्टिकल 21 क में है। अस्पृश्यता के लिए विरुद्ध अधिकार, ये भी देखिएगा आर्टिकल 17 में है। अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार, ठीक है, ये भी जो है मूल अधिकार है। प्रबंधन का संरक्षण, ये जो है आपका, यही जो है मूल अधिकार नहीं है। इसको, ये जो है वो राजनीति निषेध तत्व के अंतर्गत आता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया था? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1919। देखिए, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार यानी भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। उस समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे, याद रखिएगा, लॉर्ड जॉर्ज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है बीपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक एवं प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता शब्द किस देश से लिया गया है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्रांस से लिया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। निम्न में कौन सा व्यक्ति 1946 में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। देखिए, राजगोपालचारी जो थे, इनके पास इसमें शिक्षा मंत्रालय इनके पास था। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, जगजीवन राम श्रम मंत्रालय। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। कौन सा सही सुमेलित है? आइए देखते हैं। देखिए, ऑप्शन जो ए है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, आर्टिकल 239 बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर अनुमति देने का अधिकार, अनुच्छेद 1 से 11, ये भी सही है। संसद के सत्रासन और विघटन, अनुच्छेद 85, ये भी सही है। चूंकि देखिए, यहाँ पे जो है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तीनों सही है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। संविधान की अनुसूची 6 किस राज्य में लागू नहीं होता है? ठीक है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले बात देखिए, जो सूची 6 है, इसमें 4 राज्यों का उल्लेख किया गया है। ठीक है। उसमें जो 4 राज्य हैं, देखिए याद रखिएगा, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। इसी 4 राज्यों का उल्लेख किया गया है। तो देख लीजिए इसमें कौन कौन से हैं। देखिए, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये देखिए 3 है। जो बच रहे हैं सिक्किम और मणिपुर, देखिए कहाँ पे है, 3 और 4, यानी इसका जो राइट आंसर होगा डी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण है? ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लिखित संविधान बिल्कुल सही है। कठोर संविधान, ये भी सही है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता, ये भी सही है। केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण, ये भी सही है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानसभा के सीटों की संख्या सर्वाधिक है? यानी यहाँ पे पूछ रहा है विधानसभा सीटें, किस राज्य में कितने विधानसभा सीटें हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए किस राज्य में कितने सीटें, इसके तहत ही आप निकाल सकते हैं। ठीक है। देखिए, उत्तराखंड में जो विधानसभा की सीटें हैं, देखिए 70। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 68 सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 60, और मिजोरम की बात करें तो 40। ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि सबसे अधिक सीटें कहाँ पे हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड। ठीक है।
अगर पूछे आपसे सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें कहाँ हैं तो ये यूपी में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या क्या है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 6, ठीक है। और ये आपको पता होना चाहिए वो 6 भाषाएं कौन सी है जो संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा का अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। एक तो अंग्रेजी होता है, उसके बाद अरबी, फिर होता है चीनी भाषा, फिर फ्रांसीसी भाषा, रूसी भाषा और स्पेनिश भाषा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। 6 भाषाएं हैं जो आधिकारिक भाषा के अंतर्गत आते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। थुलाल या थूलाल, ठीक है, किस राज्य की एकल व्यंग्यात्मक नृत्य शैली है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केरला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। मेगुती के जैन मंदिर वर्तमान में किस राज्य में है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो ये मेगुती जैन मंदिर है वो आपको कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है 14। प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया गया था? ठीक है, ये भी बहुत बेहतरीन प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ग्रीस में। देखिए जो पहला ओलंपिक हुआ था ना 1896 में, ठीक है, एथेंस में किया गया था। अभी जो ओलंपिक हुआ था वो टोक्यो ओलंपिक था, टोक्यो ओलंपिक 2020, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगर अगला ओलंपिक का बात करें 2024 का ओलंपिक जो होने वाला है, कहाँ होने वाला है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में संपन्न होने वाली है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं 15। द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सॉल के लेखक हैं, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए बहुत ही अच्छे राइटर हैं हमारे देश के शशि थरूर, इन्हीं के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है जो बहुत चर्चा में थी, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 16। लेट मी से इट नाउ पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा राकेश मारिया। चलिए अगला प्रश्न है 17। यहाँ से देखिए हिस्ट्री के प्रश्न शुरू होते हैं, ठीक है। ये जो 17 जो प्रश्न है, प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बेहतरीन क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड एमहर्स्ट, ठीक। और प्रथम आंग्ल वर्मा जो युद्ध हुआ था, ये भी याद रखना, ये डेट पूछता है, ठीक है। 1824 से 26 के बीच में जो ये युद्ध हुआ था, इस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड एमहर्स्ट, ठीक है। और 1826 में, ठीक है, वर्मा एवं अंग्रेजों के बीच देखिए एक संधि हुई थी, इसी के तहत इसका देखिए संधि कौन सी थी? यानडूब की संधि के तहत इसका निर्धारण किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 18। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? यह भी लाजवाब क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा देखिएगा ऑप्शन ए लाला लाजपत राय। भारत में देखिए ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एम.एन. जोशी के द्वारा, ठीक है, एम.एन. जोशी के द्वारा 1920 में किया गया था, ठीक है। इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे लाला लाजपत राय थे। तथा अगर उपाध्यक्ष पूछता है, उपाध्यक्ष पूछे तो देखिए जोसेफ बेरिस्टा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 19। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। इसका जो राइट आंसर होगा देखिएगा बी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। और जो 1938 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो हरिपुरा, ठीक है, हरिपुरा में हुआ था। और हरिपुरा कहाँ स्थित है? गुजरात, ठीक है। और इसके बाद 1939 में भी जो अध्यक्ष थे कांग्रेस के वो सुभाष चंद्र बोस ही थे। और ये जो अधिवेशन हुआ था ये हुआ था त्रिपुरी। इस अधिवेशन में देखिए क्या हुआ था, पटाभी सीतारमैया जो थे इनको हरा कर सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे, ठीक है। इसके बाद गांधी जी और सुभाष चंद्र के बीच में जो मतभेद हो गया, इसके बाद क्या हुआ था कि जो सुभाष चंद्र बोस थे इस्तीफा दे दिए थे। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था इस समय।
ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 20, पाकिस्तान के लिए अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए अगला प्रश्न है 21, सूर्योदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। देखिए सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था। विनोबा भावे द्वारा गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की गई। देखिए सर्वोदय समाज, अगर सर्वोदय समाज की स्थापना पूछे तो विनोबा भावे, अगर सर्वोदय शब्द का प्रयोग पहली बार पूछता है तो यहाँ पर गांधी जी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 22, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला था। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1919 का इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है, इस अधिनियम को मार्लो मिंटो अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ये जो अधिनियम है इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें पहली बार देखिए विधान मंडलों में मुस्लिम संप्रदाय के लिए अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 23, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन सा युद्ध किस समय लड़ा गया था, इसका टाइमिंग आपको पता होना चाहिए। पूछ रहा है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1767 से 69 के बीच में, बिल्कुल गलत है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था 1775 से 1782। ठीक है, याद रखिए। ठीक है, तो ये तो गलत हुआ। उसके बाद पूछ रहा है तृतीय मैसूर युद्ध। ठीक है, 1790 से 92, ये तो बिल्कुल सही है, इसी समय लड़ा गया था। उसके बाद देखिए प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26, ये भी सही है। उसके बाद पूछ रहा है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, ये जो है गलत है, क्योंकि देखिए द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, ठीक है, ये जो हुआ था 1848 से 49 डलहौजी के समय में हुआ था। ठीक है, इस तरह अगर आप देखें तो देखिए 2 और 3 सही है, यानी किस में देखिए तो कहाँ पे है ये, देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 24, खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? बेहतरीन क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ए, 1707। ठीक है, यहाँ पर और देखिए जो सन दिए गए हैं 1724। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर हुआ था शक्कर खेड़ा युद्ध। ठीक है, 1728 अगर पूछता है तो यहाँ पर हुआ था पाल खेड़ा। ठीक है, ये 3 डेट याद रखिए। ठीक है, खेड़ा का युद्ध पूछे तो 1707, शक्कर खेड़ा पूछे तो 1724, पाल खेड़ा पूछे तो 1728। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 25, पुस्तक शाहजहांनामा के लेखक हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इनायत खां। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 26, किस मुगल शासक के दरबार में 2 प्रसिद्ध संस्कृत कवि वंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र रहते थे? ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शाहजहां के दरबार में रहते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 27, निम्न में कौन सा कवि सगुण संप्रदाय से संबंधित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कबीर। बाकी जो है सूरदास, चैतन्य, तुलसीदास इससे संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है 28, देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। ठीक, इसका जो राइट आंसर है आपको पढ़े होंगे सल्तनत काल में देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। चलिए अगला प्रश्न है 29, मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मॉन्यूअर्स की संज्ञा दी थी? इसका राइट आंसर होगा एडवर्ड थॉमस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 30, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है 31, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद। अगला प्रश्न है 32, निम्न से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रीलंका, चूंकि बिहार भी था, कलिंग भी था, अफगानिस्तान भी था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 33, 95वां ऑस्कर अवार्ड के तहत नाटू नाटू गाने को सर्वश्रेष्ठ गाने का अवार्ड दिया गया। इस गाने के संगीतकार हैं। ठीक है,
राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, SS कीरावानी। चलिए अगला प्रश्न है 34। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी गेल, ठीक है, नए निदेशक कौन बने हैं, यानी गेल के डायरेक्टर अभी वर्तमान में कौन है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संदीप कुमार गुप्ता। याद रखिएगा जो गेल है इसकी स्थापना 1984 में किया गया था और गेल जो है महारत्न कंपनी है, ठीक है, महारत्न कंपनी। वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या है 12। चलिए अगला प्रश्न है 35। INS वेला स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को किस देश ने विकसित किया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रांस। चलिए अगला प्रश्न 36। हाल ही में आए मैंडस तूफान का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है, मैंडस तूफान, ठीक है। तो इसका जो नामकरण किया गया है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 37। हाल ही में तेजपुर लीची को GI टैग दिया गया है, इसका संबंध किस राज्य से है, तो इसका जो राइट आंसर होगा देखिए तेजपुर लीची, औसम, ठीक है। अगर बिहार की बात करें तो शाही लीची को भी GI टैग दिया गया है। 38। हाल ही में बालकृष्ण दोषी का निधन हो गया, उनका संबंध था, ठीक है। तो ये इनका जो संबंध था देखिए ऑप्शन ए, वास्तुकला से। अगला प्रश्न है 39। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए अध्यक्ष कौन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, RK सिंह, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की जो स्थापना किया गया था देखिए 2015 में, ठीक है, भारत और फ्रांस के सहयोग से हुआ था। इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय याद रखिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसका जो मुख्यालय है गुरुग्राम, इंडिया में है और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं RK सिंह। चलिए अगला प्रश्न है 40। जलदूत ऐप को किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है, जलदूत, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रामीण विकास। अगला प्रश्न है 41। भारत तथा अमेरिका के मध्य 7वां संगम अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया, जो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोवा। नेक्स्ट प्रश्न है 42। भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा के उद्देश्य से BSF द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑपरेशन अलर्ट, ठीक। BSF इसका जो फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसका जो स्थापना किया गया था याद रखिएगा 1965। चलिए अगला प्रश्न है 43। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डेनमार्क। जबकि भारत का अगर बात करें तो 8वां स्थान। चलिए अगला प्रश्न है 44। आम बजट 2023-24 के तहत मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित हुई है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है, 60,000 करोड़। चलिए अगला प्रश्न है 45। डिजिटल शक्ति 4.0 कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि मतलब ये जो कार्यक्रम है किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महिला आयोग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 46। अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री सरिता का संबंध किस खेल से है, ठीक है, पूछ रहा है इनका संबंध किस खेल से है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुश्ती। चलिए अगला प्रश्न है 47। फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा, मतलब कहाँ होने वाला है पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोस्टारिका। याद रखिएगा कोस्टारिका। अगला प्रश्न है 48। महिला सशक्तिकरण पर G20 का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा सी, आगरा। 49 क्वेश्चन है विश्व दाल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, दाल दिवस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 16 फरवरी। अगला प्रश्न है 50। डुरंट कप 2022 के विजेता हैं
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बेंगलुरु। और डूरंट कप याद रखिएगा, ये फुटबॉल से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है 51। गोल्डन ग्लोबल अवार्ड है तो किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए द फैलमैन्स। अगला प्रश्न है 52। रक्सौल हल्दिया ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे की शुरुआत किस वर्ष तक की जाने की घोषणा की गई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2023 तक। अगला प्रश्न है 53। हाल की घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में वाटर स्पोर्ट सेंटर खोलने की घोषणा की गई है? तो ये कैमूर जिला है, ऑप्शन बी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 54। अभी हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आप। तो देखिए गुजरात इलेक्शन 2022 के बाद आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 55। फीफा विश्व कप 2022 में किस टीम को फीफा फेयर प्ले अवार्ड दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इंग्लैंड, ठीक है। और फीफा विश्व कप 2022, ठीक है, कौन सा टीम जीता है भाई? तो इसमें जीता है अर्जेंटीना। देखिए अर्जेंटीना फ्रांस को हरा के, ठीक है, अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा के फीफा विश्व कप 2022 जीता है, अपने नाम किया ये टाइटल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 56। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वाले राज्य कौन से हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा याद रखिएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है। अगर दूसरे स्थान पर बात करें तो यहाँ पर गुजरात आता है 2 नंबर पे। अगला प्रश्न है 57। राष्ट्रपति चुनाव 2022 है तो कुल कितने वोट पड़े? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 4754 वोट। नेक्स्ट प्रश्न है 58। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो ये आप लोगों को पता होगा, बुध, जो 88 दिन में, मात्र 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाता है, ठीक है। शनि की बात करें तो लगभग 29 वर्ष समय लेता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में। बृहस्पति की बात करें तो समथिंग 84 वर्ष। और पृथ्वी आप जानते होंगे 365 पॉइंट कुछ होता है दिन, इतना समय लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 59। विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे छोटा महाद्वीप पूछ रहा है, तो आप लोग लाइन से याद रखिए कि विश्व के जो 7 महाद्वीप हैं वो लाइन से याद रखिएगा, तो कभी भी एग्जाम में पूछ देता है तो वहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है। देखिए बताते हैं। पहला एशिया महाद्वीप, दूसरा अफ्रीका महाद्वीप, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, पांचवा जो है याद रखिएगा अंटार्कटिका, ठीक है। 6 नंबर जो है वो यूरोप, और 7 नंबर जो है ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। तो अगर सबसे छोटा पूछ रहा है तो यहाँ पर देखिए यूरोप और ऑस्ट्रेलिया किस में है? चलिए अगर इसमें नहीं दिया है देखिए यहाँ पे है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 60। प्रदीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा अनायमुडी। प्रदीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और इसके जो ऊंचाई है लगभग 2695 मीटर, ठीक है। और ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है। साथ ही बात करें दोदा बेटा, तो ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और प्रदीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं 61। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तराखंड, ठीक है। अगला प्रश्न है 62। नीली क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 5वीं पंचवर्षीय योजना। चलिए अगला प्रश्न है 63। पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा, पढ़े होंगे आप, लोम मिट्टी। अगला प्रश्न है 64। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर अवस्थित है? डार्लिंग श्रृंखला, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए
दक्षिण पश्चिम तट। चलिए अगला प्रश्न है 65, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का भाग है। ठीक है, देखिए अफ्रीका के उत्तरी पूर्वी भाग में ये भौगोलिक एक क्षेत्र है। ठीक है, इसी के बारे में पूछ रहा है, जो 3 देशों का समूह है। तो इसमें जो देश है, देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती। ठीक है, इसके भाग हैं। चलिए अगला प्रश्न है 66, यहाँ से साइंस के क्वेश्चन शुरू होते हैं। ठीक है, चलिए वो कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है, आमतौर पर एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में बदल देता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 67, निम्नलिखित में कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन बम। ठीक है, हाइड्रोजन बम जो काम करता है, याद रखिएगा। ठीक है, नाभिकीय संलयन प्रतिक्रिया पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, विद्युत मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए है विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, सही है। ऑप्शन बी कह रहा है कि दिष्ट धारा और सार्वत्रिक विद्युत मोटर ये विद्युत मोटर के प्रकार है, सही है। ऑप्शन सी है कि विद्युत मोटर केवल दिष्ट धारा द्वारा संचालित होते हैं, ये गलत है। विद्युत मोटर दिष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा दोनों द्वारा संचालित होते हैं। ऑप्शन डी कह रहा है कि विद्युत मोटर बल उत्पन्न करने के लिए विद्युत मोटर के चुंबकीय क्षेत्र और घुमावदार धाराओं के बीच अंतःक्रिया के माध्यम से काम करता है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत धारा दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों से चलता है। चलिए अगला प्रश्न है 69, ओम का नियम पूछ रहा है आपसे कि बीज संबंध वर्णन करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विद्युत धारा विभवांतर। अगला प्रश्न है 70, निम्नलिखित में कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। चलिए अगला प्रश्न है 71, निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। तो ये जो होती है एक्स किरणें। ठीक है, एक्स किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है। एक्स किरणें एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 72, निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है। ठीक, तो देखिए इसमें अगर बात करें, आवृत्ति सही है, आयाम सही है, तरंगदैर्घ्य सही है, माध्यम। ठीक है, यहाँ पे यही गलत है, माध्यम तरंग की विशेषता नहीं है, जबकि तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति तथा आयाम तरंग की विशेषताएं हैं। चलिए अगला प्रश्न है 73, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। ठीक, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ए, निष्क्रियकरण। चलिए अगला प्रश्न है 74, निम्नलिखित में से किसने यह प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डाल्टन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 75, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है। तो इसमें जो है कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। ठीक है, देखिए शुद्ध रूप में लोहे का सामर्थ्य कम होता है, अतः लोहे को कठोर एवं मजबूत बनाने तथा इसके सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए इसमें कार्बन की कुछ मात्राएं मिला दी जाती है। अगला क्वेश्चन है 76, इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या जो बाह्यतम कक्षा में रह सकता है वह क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में रह सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 77, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये बॉयल का नियम है, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, पीएच मान में 7 से 14 में हुई वृद्धि निम्न से किसका प्रतिनिधित्व करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 79, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन की सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये जो है हैलोजन के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 80, निम्नलिखित 4 तत्वों में से 3 तत्व किसी न किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक भिन्न है, वो कौन सा तत्व है। तो देखिए जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम, ये जो 3 तत्व है आवर्त सारणी में पी ब्लॉक के तत्व है, जबकि जो पोटेशियम है
वो एस ब्लॉक का तत्व है, ठीक है। तो इसी यहाँ पे जो भिन्न होगा ऑप्शन सी पोटेशियम। चलिए अगला प्रश्न है 81, अमोनिया सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। अमोनिया सल्फेट में नाइट्रोजन और सल्फर का मिश्रण होता है। चलिए अगला प्रश्न है 82, साइटोप्लाज्म। देखिएगा साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो मौजूद होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 83, किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जटिल ऊतक। अगला प्रश्न है 84, जीन उत्परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरीसृप। अगर बात करें अकशेरुकी प्राणियों की तो इनमें मेरुदंड नहीं पाया जाता है, मेरुदंड नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंडोस्कोप कहलाता है। अगला प्रश्न है 87, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अग्र मस्तिष्क है। अगर बात करें अग्र मस्तिष्क की तो अग्र मस्तिष्क ज्ञान, स्मृति, वाणी, चिंतन एवं विचार का केंद्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, किसी गंजम जोड़ मूवेबल ज्वाइंट की दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साइनोवियल द्रव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, आयोडीन निम्न में से किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, किस विटामिन की कमी के से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों में रिकेट्स नामक रोग होता है। जबकि बात करें विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी, विटामिन बी की कमी के कारण बेरी बेरी रोग और विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, निम्नलिखित में से कौन से उपादान एकाधिकारी प्रतियोगिता को सूचित करते हैं। एक नंबर कह रहा है विभेदित उत्पाद, तो ये सही है। दूसरा कह रहा है क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या, ये भी सही है। प्रवेश रोध, ये गलत है। समांगी उत्पाद, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 सही हैं। अगला प्रश्न है 93, संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद कार्यक्रम यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क में स्थित है। अगर बात करें यूएनडीपी की तो इसकी स्थापना 1965 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 9वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDA का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद में IRDA का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
96 से लेके 100 तक 5 क्वेश्चन मैथ के हैं, जिसका मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा। 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5047। 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 99, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1.05। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2.5%।